नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गोधुली पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दूसरे अध्याय जो कि रसखान द्वारा रचित है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, किसके द्वारा लिखित है? तो रसखान जी के द्वारा। इसके कवि रसखान जी हैं। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, आज का पहला प्रश्न कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम वाटिका से, सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से, या इनमें से किसी से नहीं? तो आपका ऑप्शन ए प्रेम वाटिका से संकलित है, सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज हम वैसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो कि इस बार की बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ और इस बार की जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगयो, मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? हमारी नींद, स्वदेशी, प्रेम ऐनी श्री राधिका, अक्षर ज्ञान। तो ऑप्शन सी प्रेम ऐनी श्री राधिका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? भारतेंदु की, रसखान की, घनानंद की, या प्रेम घन की? तो प्रेम वाटिका जो है ना, वह रसखान जी की रचना है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, क्योंकि प्रेम ऐनी श्री राधिका इसी प्रेम वाटिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, या 1620 ईस्वी में? तो रसखान जी ने प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में की थी। ठीक है साथियों, जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मालूम है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि आप जितना ही रिवीजन कीजिएगा ना उतना ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी परीक्षा के लिए प्रिपेयर होते जाइएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि रसखान के सवैये हैं सरस, सहज, प्रवाहमय, उपयुक्त सभी। तो सरस भी होगा, सहज भी होगा, प्रवाहमय भी होगा, उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? स्नान करती हुई गोपियों पर, नृत्य करते हुए कृष्ण पर, कृष्ण और बलराम के आपसी प्रेम पर, या करील के कुंजों पर? तो करील के कुंजों पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कबीर खान ने किस भाषा के कवि हैं? कबीर खान जी जो हैं वह किस भाषा के कवि? कबीर खान जो हैं क्या अवधी भाषा के, ब्रज भाषा के, आंगिक भाषा के, या पंजाबी भाषा के? तो कबीर खान जी ब्रज भाषा के ही कवि हैं और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य बनेंगे। अगला प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? पटना, ब्रजभूमि, महरौली, हस्तिनापुर? तो रसखान जो है ना वह दिल्ली के बाद ब्रजभूमि को चले गए। 9 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस काल के कवि थे? रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, या आधुनिक काल? तो रसखान जो हैं वह रीतिकाल के कवि थे। अगला प्रश्न है साथियों कि रसखान रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण, निर्गुण, नौगुण, या सहस्त्र गुण? तो रसखान की जो भक्ति है वह सगुण थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? कृष्ण को, सरस्वती को, राधा जी को, या यशोदा जी को? तो रसखान ने प्रेम ऐनी राधा को कहा है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसखान के चितचोर कौन है, अथवा रसखान ने चोर किसे कहा है? इंद्र को, श्री कृष्ण को, कामदेव को, या कंचन को? तो रसखान ने चोर श्री कृष्ण को कहा है। ठीक है, और प्रेमैनी किसको कहा है? राधा जी को। अगला प्रश्न
और अगला प्रश्न है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? स्वर्ण महल, तीनों लोक, स्वर्ग लोक या सैकड़ों इंद्रलोक? तो सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राम सीता को, शंकर पार्वती को, राधा कृष्ण को, गणेश लक्ष्मी को? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता में जो कवि हैं रसखान जी हैं, वो माली और मालिन राधे कृष्ण को यानी राधा जी और कृष्ण जी को कहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? क्या गुलाम वंश, मुगल वंश, लोधी वंश, पठान वंश? तो रसखान जो है ना वह दिल्ली के पठान वंश में उत्पन्न हुए थे। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी पुस्तक रसखान द्वारा रचित है? प्रेम वाटिका, सुरसागर, कवितावली या सतसई? तो पुस्तक जो रसखान द्वारा रचित है वह कौन है? प्रेम वाटिका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे? क्या भगवान श्री कृष्ण के, राम के, विष्णु के या शिव के? साथियों यह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में आया था, ठीक है, 2022 में। और एक और प्रश्न था जो तीसरे अध्याय से था, अति सुदो स्नेह वाला, घनानंद जी वाला। यहाँ से लगभग में आपकी परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो रसखान किनके भक्त थे? तो रसखान जो है ना भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अगला प्रश्न है रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? जहांगीर के। अगला प्रश्न है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? सूरदास ने, कृष्णदास ने, रामानंद ने या गोस्वामी विठल दास ने? तो रसखान को पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा है ना वो गोस्वामी विठल दास जी ने दी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली और मालिन बताया है? शिव पार्वती, पृथ्वीराज संयोगिता, राधा कृष्ण या राम सीता? तो राधा कृष्ण को माल्या माली और मालिन बताए हैं। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राधे कृष्ण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है कि कवि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की, सुजान रसखान किनकी रचना है? गुरु नानक, घनानंद, रसखान, प्रेमघन? तो रसखान सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? राधा कृष्ण को, यशोदा को, नंद नंदन को या नंद को? तो यह सभी बातें राधे कृष्ण पर ही बोलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि हैं? क्या रसखान, भारतेंदु, घनानंद या गुरु नानक? तो रसखान इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर कि कोटि कहो कलहौत के धाम का अर्थ है? सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करोड़ों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पे कोटुन कोटिन हिंदू वरिये? गुरु नानक, घनानंद, रसखान या प्रेमघन? तो आपका सही उत्तर रसखान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सवया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? प्रेमघन, निराला, रसखान, सुमित्रानंदन पंत? तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि रसखान जी थे। अगला प्रश्न है कि कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हस्त थे? दोहा, सवैया, चौपाई या सोरठा? तो सवैया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि
गोस्वामी विट्ठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग से दीक्षित किया था? एक 152 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, 352 वैष्णवन की वार्ता या 452 वैष्णवन की वार्ता। तो आपका ऑप्शन बी 252 वैष्णवन की वार्ता सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आज हमने आपके काव्यखंड के दूसरे अध्याय प्रेमयनी श्री राधिका के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खत्म किया। ऐसे ही प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड की इस बार की परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और आपकी प्राचीन जो भी आपके सीनियर हैं वह परीक्षा दिए हैं, इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़कर दिए हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से जुट जाइए, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। वीडियो में आपको जितने प्रश्न अभी एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिलहाल आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।